ये मेरा ट्राइंगल चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें ये कह रहा है इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, एक क्वाड्रिलेटरल ABCD है जिसमें AC इक्वल AD है एंड AB बाइसेक्ट्स एंगल A। जो फिगर दे रखा है आपको NCERT सर है, और मैं क्या पढ़ाता हूँ ये कह रहा है NCERT अभी मान इसमें हमें दे रखा है AC इक्वल AD और दे रखा है एंड AB बाइसेक्ट्स एंगल A। मतलब ये जो AB है वो इस एंगल को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो जितना ये है उतना ही ये है। जो AB है वो एंगल A को बाइसेक्ट करता है। फिर तुम्हें सिद्ध करना है ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल जो ABD है उन्हें अनग्रीन सिद्ध करो। तो जो ट्राइंगल अनग्रीन करने के लिए बोलते हैं उन्हें वही ट्राइंगल ले लेते। 7th क्लास में आपने पढ़ा है तो ले लो। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD, देखो तुम्हें एक चीज दे रखी है पहले से, AC इक्वल AD, ये हो गया तुम्हारा गिवन। एक चीज दे रखी है। यस सर। दूसरी तुम्हें दे रखी थी ये क्या कर रहा है, एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। मतलब जितना ये एंगल होगा उतना ही ये होगा। हाँ बोलो जरा दोबारा समझा दो। एंगल CAB इक्वल एंगल DAB, AC इक्वल टू AD, क्योंकि AB बाइसेक्ट एंगल A। आपके पास दो चीजें हो गई। तीसरी देखो ABC तब भी AB आ रहा है, ABD तब भी AB आ रहा है। मतलब दोनों में AB कैसा है, कॉमन। तीन चीजें आपको मिल चुकी हैं तो आपको पता है जब तीन चीजें मिल जाती हैं तो हमारा ट्राइंगल हो जाता है कॉन्ग्रुएंट। सर जी टीवी बनाते बढ़िया होते बॉयज बॉल करके बोल देते। अब ये हो गया साइड एंगल साइड। फिर इसमें क्वेश्चन में और ये बोला है कि व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD। अब BC और BD के बारे में क्या कहते हैं तो आप लोगों ने पढ़ा है 7th क्लास में। अगर दो ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनकी सभी साइड और सभी एंगल कैसे हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। इस प्रॉपर्टी से बाई CT करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो देखो जितना BC है उतना यहाँ पर क्या हो जाएगा, BD बाई CPCT। ये क्या होता है, करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। आपने 7th क्लास में पढ़ा है कि जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनकी सभी साइड हैं और सभी एंगल इक्वल हो जाते हैं। क्या होता है। अब देखिए आप लोग सेकंड वाला क्वेश्चन। इसमें दिया है ABCD के क्वाड्रिलेटरल। अभी तक 4 मिनट की वीडियो बन पाई है। कितनी? 4 मिनट की। अब अरे 4 मिनट की वीडियो कंप्लीट हो गई है। कल यार मैं इसमें एक चीज और दे रखी है कि ABCD इज क्वाड्रिलेटरल इन विच AD इक्वल BC। मतलब जितना आपका AD है उतना ही आपका क्या है, BC है। और लिखा है एंड एंगल DAB इक्वल एंगल CAB। DAB सुनो, DAB मतलब जितना ये वाला एंगल है उतना ही है CBA। मतलब ये दोनों एंगल कैसे दिए उन्होंने, इक्वल दे रखे हैं बुक में। अब आगे बोला है आपको सिद्ध करो। पहले बोला है ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BAC। मतलब ABD और BAC को आपको कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो जो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए बोले वही ट्राइंगल ले लो।
हाँ क्या? तो मैंने ले लिया इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BAC, और उसने यही दो ट्रायंगल बोले हैं अनुद्रियंश करने के लिए। अब देखो इनमें कॉमन करो 6.25। देखो ABD और BAC क्या हो गया, AD इक्वल BC हो गया। AD इक्वल BC हो गया, ये आपको दे रखा है। एक चीज हो रही, दूसरी चीज देखो ABD में आपको BAD मिल रहा है एंगल, और BAC में क्या मिल रहा है, ABC एंगल मिल रहा है। ये भी क्या दे रखा है आपको, देवन। दूसरा देखना आप ABD, फिर ABC, तो AB दोनों में आ रहा है, मतलब ये कॉमन है। दिखाई नहीं दे रहा। जब ये तीन चीजें मिल जाती हैं तो ये क्या हो जाता है, तुम्हारा अनुद्रियंश हो जाता है। इससे हो जाए तुम्हारा ये साइड एंगल साइड। दूसरी पार्ट इसमें बोला है BD इक्वल AC। क्वेश्चन नहीं देख पाते हो तुम, अब पूछा तुमने BD इक्वल AC बताओ होगा कि नहीं, तो आप लोगों को पता है जब दो ट्रायंगल अनुद्रियंश हो जाते हैं तो इन सभी साइड और सभी एंगल कैसे होते हैं, इक्वल। BD दोनों इसमें है, ABD में BD मिल जाएगा और AC मिल जाएगा तुम्हारा इसमें BAC में, तो तुम्हें पता है ये दोनों कैसे होंगे, इक्वल बाई CPT। अब देखिए थर्ड पॉइंट, थर्ड में बोला है आपसे एंगल ABD इक्वल एंगल BAC। तो आपको पता भी है कि जब दो ट्रायंगल कन्वर्जेंस हो जाते हैं तो उनकी सभी साइडें और सभी एंगल कैसे हो जाते हैं, इक्वल। तो देखो एंगल ABD ट्रायंगल, ये एंगल मिल गया इतना 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 ओनली, बस इतना। ABD इक्वल है BAC, मतलब इतना इतना। तो ये मिल रहा है ना, इन दो ट्रायंगल में तो मिल रहा है ABD और BAC में, और ये दोनों अनुद्रियंश हो चुके, मतलब ये एंगल भी बराबर होंगे इससे बाई CPCT। ये आपके जो दो क्वेश्चन है वो आपके फिनिश हो चुके हैं। अब देखिए आप लोग थर्ड क्वेश्चन, सर आज बच्चा साइंस पढ़ाया। अब देखिए ना थर्ड वाला क्वेश्चन, थर्ड वाले क्वेश्चन में बोला है AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर। और इसमें बोला था आपका AD एंड BC कैसे हैं आपके इक्वल। तो देखो जितना AD है उतना ही आपका BC हो गया, इक्वल दिया है आपको। अब आपसे ये बोला है इस शॉर्ट है, ये सिद्ध करो कि जो CD है वो बाइसेक्ट करता है ABO, ये आपको सिद्ध करना है। मतलब ये जो CD है वो AB को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, ये तुम्हें सिद्ध करना है। और ये दिया है आपको, मतलब जो CD है ये आइलैंड, ये आपको सिद्ध करनी, इस AB को क्या करती है,
बाइसेक्टर मतलब क्या होता है? आधा आधा। मतलब अगर आपका इतना आ जाए BO इक्वल OA तो हम बोल देंगे कि ये जो लाइन है CD वो AB को बाइसेक्ट कर रही है। ये अगर बाइसेक्ट नहीं करती तो हमारा ये प्रूफ होकर आता BO इक्वल AO, नहीं आता ना। तो बस अब देखो, अब इसमें यही समझो BO कौन से ट्रायंगल में मिलेगा? BOC में, और AO किसमें मिलेगा? AOD में। तो यही दो ट्रायंगल ले लो। यस सर। उनकी वो साइड इक्वल इन ट्रायंगल BOC एंड ट्रायंगल AOD। इसमें आपको तीन चीजें छांटनी, तो एक चीज मिल जाएगी आपको AD इक्वल BC। ये बन दूसरी इक्वेशन आपकी ये दे रखी है, देखो ये 90 एंगल लिया मैंने, ईच 90 डिग्री। दो चीजें हो रही, एक चीज और देखो BOC और AOD। तो देखो ये आपको दिख रहा है, जितना ये एंगल होगा उतना ही ये होगा, इससे वर्टिकली अपोजिट एंगल से। हाँ मैंने तो ये गई थी कि बंदे को टेस्ट दिया जाएगा। हाँ? तो लिया है। तो फिर आप सर हमें जो प्रॉब्लम वो तो बताओ। आज इस वाला मारने का आज लॉकडाउन है इसलिए मंडे को पहुंचना है। लॉकडाउन है तो 7:30 बजे छोड़ दो। 7:30 वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये आपकी तीन चीजें मिल गई। जब ये तीन मिल गए तो आपका क्या हो गया? ये कन्वर्जेंस हो चुका। ये 1 B C H BOC और AOD हुआ इससे ये बाई साइड एंगल मतलब एंगल साइड। डबल AS। अब आपको पता है जब ये दो ट्रायंगल कन्वर्जेंस हो गए तो इनकी सभी साइड और सभी एंगल ऐसे होंगे इक्वल। इसका मतलब BO इक्वल क्या हो जाएगा आपका? OA। इससे हो जाएगा ये आपका बाई CP CT। अब जब ये दोनों आपस में बराबर है, इसका मतलब क्या दिख रहा है हमें? ये जो CD है वो AB को क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है। सर फिगर अच्छी बनाओ। और यही आपसे पूछा था। चलो ये लास्ट क्वेश्चन और देख लो, 4 वाला। नहीं बनाओगे? अब ये रहे। अब इसमें ये बोला है L and M are two parallel lines intersecting। तो ये देखिए फिगर आपको दे रखा है मैं पहले से ही, मैं बना लेता हूँ। ये आवाज ना आए बिल्कुल भी, अपना रिवीजन कर लो। ABCD PQRS और ये जो लाइन है ये वाली आपकी जो है वो L है और ये वाली आपकी M है। इतना आपको दे रखा है। अब देखो आधे इसमें ये बोला है डली है बुक में, बुक देखो बंद मत बैठो कि L and M are two parallel line। ये जो L और M है ये दो पैरेलल लाइनें हैं। फिर बोला है इंटरसेक्टेड बाय another pair of parallel line P and Q। एक बात पूछ सकते हैं? पूछो। ट्रांसवर्सल नहीं है? ट्रांसवर्सल कौन सी है? L और M। पहले सुनो, जब ये दोनों भी पैरेलल है L और M और आपकी P और Q भी पैरेलल है, L पैरेलल M है और P पैरेलल Q है,